Hello everyone, welcome back to Top Educators. This is Pooja Mundotia and today we are discussing about the step-by-step form filling of FYJC Part 2. ठीक है, मॉक पार्ट 1 ये सब वीडियोस आपने देखी होगी हमारे चैनल पे। आज हम स्टार्ट करते हैं FYJC पार्ट 2 स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेबसाइट ओपन कर लीजिए 11thadmission.org.in। ये आपकी डिवीजन की वेबसाइट है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ आपने पार्ट 1 के लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया था, वैसे ही आपको पार्ट 2 के लिए करना है। यहाँ आप लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड फिल कीजिए, देन लॉगिन करना है आपको। वहाँ ऑप्शन है लॉगिन का, उसे उस पर क्लिक कीजिए। देन आपको ऑप्शन आएगा ओके का, देन आपको ओके पर क्लिक करना है। ठीक है, देन अब इस स्टूडेंट को फॉर्म पार्ट 1 का जो है इसका वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपके पास ऑप्शन है सिलेक्ट स्ट्रीम का, सिलेक्ट कॉलेजेस का एंड प्रेफरेंस का, एंड देन लॉक एप्लीकेशन फॉर्म। तो वैसे हमें 4 स्टेप्स के अंदर ये जो फॉर्म है वो फिल करना है। यानी डैशबोर्ड पे जो आपको ये 4 चीज़ें दिख रही है, सिलेक्ट स्ट्रीम, मीडियम, सिलेक्ट जूनियर कॉलेजेस, प्रेफरेंस एंड ऑप्शन फॉर्म, ये 4 स्टेप्स के अंदर हम ये फॉर्म जो है फिल करेंगे। तो पहले हम जो है सिलेक्ट करेंगे स्ट्रीम एंड मीडियम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। तो जैसे आपने सिलेक्ट स्ट्रीम एंड मीडियम किया, यहाँ पर आपका पासिंग स्टेटस, देन आपका सब्जेक्ट, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी मिल जाएगी। टोटल मार्क्स आपके थे जैसे इसके 294 आउट ऑफ 558%, तो ये आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, HSVC। ऐसे HSVC के लिए अभी टाइम है, कुछ दिनों बाद जो है वो स्टार्ट होने वाला है। ऑब्वियसली आफ्टर 14 अगस्त के बाद आप चेक कर सकते हो। देन आपको आपका मीडियम सिलेक्ट करना है। आपको इंग्लिश में आगे पढ़ाई करनी है, हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू, कन्नड़, सिंधी, जो भी आपको चूज करना है आप उसको क्लिक कीजिए एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, देन आपको स्ट्रीम्स के भी ऑप्शन दिख रहे हैं, जो भी आपको स्ट्रीम पसंद है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, जो भी आपको पसंद है आपको यहाँ पर स्ट्रीम जो है सिलेक्ट करना है। जैसे कि इस स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है कॉमर्स एंड मीडियम है इसका इंग्लिश, तो अब यहाँ स्टेटस, अब यहाँ पे आपने स्ट्रीम में कॉमर्स सिलेक्ट किया, आपने मीडियम में सिलेक्ट किया जो है दैट इज इंग्लिश। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन आया स्टेटस का, स्टेटस कौन से टाइप का कॉलेज चाहिए, जैसे कि एडेड, अनएडेड या ऑल। तो आप अगर आपको ऑल यानी एडेड चलेगा, नेट चलेगा, तो आप ऑल पे क्लिक कीजिए। इफ यू वांट एडेड ओनली तो आप उस पे क्लिक कीजिए, अगर आपको चाहिए अनएडेड तो आप वहां पे क्लिक कीजिए। ठीक है, देन कॉलेज टाइप, यानी कॉलेज टाइप में आपको पूछेंगे गर्ल्स चाहिए, बॉयज चाहिए, कोविड चाहिए। तो आपको गर्ल्स चाहिए तो आप गर्ल्स पे क्लिक करो, बॉयज चाहिए तो बॉयज पे क्लिक करो, या फिर आप ऑल भी रख सकते हो। ठीक है, देन बाइफोकल सब्जेक्ट के लिए आपको येस, नो या ऑल पे क्लिक करना है। एंड आपको जो ये जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी आप जोन जो है जोन सिलेक्ट करते हो, आपका लोकेशन जो है वो आप यहाँ सिलेक्ट करते हो, मतलब आपका नियरेस्ट जोन जो है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एंड एरिया जो नियरेस्ट है वो आप सिलेक्ट करते हो, तो आपको अपने नियर बाय एरियाज के हिसाब से ही कॉलेज वगैरह जो है उसकी प्रेफरेंस दी जाएगी। देन तो जैसे ये बच्चा कॉमर्स का स्टूडेंट है एंड वो एरिया में अगर कॉमर्स की कॉलेजेस है तो वहाँ लिखा हुआ आएगा, नहीं है कॉलेजेस तो वहाँ लिखा हुआ आएगा नो मोर जूनियर कॉलेजेस अवेलेबल। और अगर वहाँ पे जूनियर कॉलेजेस है अवेलेबल कॉमर्स के लिए तो वहाँ पर उसकी लिस्ट जो है उसके जोन के हिसाब से मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको अपना नियर बाय एरिया, नियर बाय लोकेशन ही डालना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने डाला मुंबई लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मुंबई के जितने भी कॉलेजेस थे ऑल था, तो एडेड, अनएडेड सब कुछ आ गया, सारे कॉलेजेस की फीस वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, देन हमने क्या किया, हमने जोन डाला मीरा भाईंदर, मेरा रोड स्टेशन के पास हमें कॉलेज चाहिए, मीरा भाईंदर के पास, यानी कि हमें वो साइड नहीं, हमें अपने ही घर के आसपास की लोकेशन जो है चूज करनी है कि उसके हिसाब से ही आपको कॉलेजेस जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो जब आप अपना रीजन सिलेक्ट करते हो उसकी अकॉर्डिंग कॉलेज की लिस्ट जो है वो यहाँ पर आती है। अगर आप सिलेक्ट कीजिए कौन से कॉलेज में आपको चूज करना है, जैसे इन स्टूडेंट ने 4 कॉलेजेस जो है वो सिलेक्ट किए, जैसे इसने डाला था यहाँ पर पहले मीरा भाईंदर, महानगर, मीरा रोड स्टेशन, तो उस जोन के उस एरिया के आसपास के जो कॉलेजेस थे कॉमर्स के वो यहाँ पर
आ गए। जैसे कि वी हैव 4 कॉलेजेस, यहाँ पे उनकी फीस भी लिखी हुई है, वो एडेड है, अनएडेड है, वो सब भी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो आपको अपना जोन, अपनी रीजन जो है वो बहुत ही ध्यान से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। ठीक है, आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने देख लिया कि यहाँ पर आपको जो भी कॉलेजेस थे, आपको इनमें इंटरेस्ट है कि नहीं, ये सब आप यहाँ पर चूज कर सकते हो अपनी लिस्ट के हिसाब से। अपना जोन पे आपको बहुत फोकस रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारी लिस्ट आ गई है। हमने जो है 4 कॉलेजेस सिलेक्ट किए थे, अभिनव, देन अभिनव विद्या मंदिर भाईंदर, देन शंकर नारायण कॉलेज एंड ग्रेशियस कॉलेज। तो इन सारे कॉलेजेस की फीस वगैरह भी जो है यहाँ पर लिखी हुई है। तो अब जो है आपने कॉलेजेस सिलेक्ट कर लिए कि मुझे इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशंस चाहिए। ठीक है, तो अपनी कॉलेजेस की लिस्ट जो है ना वो आप ऑलरेडी बनाकर रखो कि मुझे इन कॉलेज में एडमिशन चाहिए और मेरे मार्क्स के हिसाब से मुझे यहाँ एडमिशन मिल भी सकता है। तो उस हिसाब से आप अपनी लिस्ट जो है ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखो। आपको कौन से जोन में जाना है वो आप सिलेक्ट करके रखिए, उस जोन के कॉलेजेस सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, अगर आप चाहे तो जैसे जोन भी आप चेंज कर सकते हो कुछ सिलेक्ट करने के बाद कि भाई मुझे साउथ में चाहिए तो मैं वहां का जोन सिलेक्ट कर लूँ, तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। जैसे इस स्टूडेंट को मीरा भाईंदर में ही चाहिए था, तो इसने इसको सारी जो कॉलेजेस थे कॉमर्स के वो यहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे प्रेफरेंसेस पे। सी प्रेफरेंसेस पे आप क्लिक करते हो तो इट मीन्स आप सिलेक्ट करते हो कि आप कौन से कॉलेजेस को पहला प्रेफरेंस दे रहे हो, किससे आप दूसरा दे रहे हो और किसे तीसरा, चौथा, ऐसे गो ऑन होता रहता है। ठीक है, तो जैसे ही आप कॉलेजेस की फीस भी मेंशन की हुई है, देन कॉलेजेस के नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पर दिए। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप जहाँ पे पहला टिक करोगे वहां पर नंबर 1 आ जाएगा, ऐसे ही सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आप अपने कॉलेज को प्रेफरेंस जो है वो दे दो। जैसे यहाँ पे पहला प्रेफरेंस दिया हुआ है एसएन कॉलेजेस को, तो वहां पर आपको क्लिक कर रहे हैं तो 1 हो गया, अभिनव 2, देन ग्रेशियस 3, फिर ऊपर वाला अभिनव कॉलेज 4। तो ऐसे करके आप अपने कॉलेजेस को प्रेफरेंस जो है देते हो। ठीक है, देन जो पहले रखना है प्रेफरेंस में उसे पहला टिक कीजिए ना, ऐसे कॉलेजेस सिलेक्ट जहां आपको लगेंगे आपको अपने मार्क्स के हिसाब से आपको एडमिशन मिल सकता है। आपको लगता है कि भाई ये कॉलेज में मेरे मार्क्स के हिसाब से एडमिशन मुझे मिल जाएगा, इतनी फीस मैं पे कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आप उस कॉलेजेस को पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस दीजिए। बहुत ध्यान से आपको ये फॉर्म जो है फिल करना है। आपको ध्यान देना है कि आप वो फीस पे कर सकते हो कि नहीं, आपके जोन के आसपास है कि नहीं, और ऐसे नहीं कि आपके मार्क्स कम हो और आप किसी बहुत ही हाई कॉलेज का नाम डालो जहाँ पे कट ऑफ में लिस्ट में नाम ही ना आए। आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमेशा याद रखना आप ये चीज। उसके बाद में आपने अपने सारी प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट कर ली। आपने प्रेफरेंस नंबर भी आप देखें यहाँ पे 1 2 3 4 आपको दिख रहा रहेगा, मतलब आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपरली फिल कर दी है। ठीक है, अगर आपको प्रेफरेंस रीसेट करना है, सॉर्ट करना है, वो भी आप यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप कर सकते हो। एंड अगर आप इससे खुश हो, आपने सब प्रॉपरली किया है, देन सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर दिखाई देगा एंड जो लिस्ट बनाई है कॉलेजेस की वो भी आपको यहाँ शो होगी। ठीक है, अब जो है देखिए, अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आ चुका है, देन आपके सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर शो हो रही है। आपने कौन सा कॉलेज चूज किया था, आपको किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, वो भी आप यहाँ पर फिल कर चुके। से इस बच्चे को ये कॉलेज में लगता है कि इसका एडमिशन हो जाएगा, तो उसने वही कॉलेज का नाम डाला है बिकॉज उसे वही कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप ध्यान रखिए कि भाई मेरा कहाँ पर एडमिशन हो सकता है मेरे कट ऑफ के हिसाब से। ठीक है, मुझे कहाँ पे नियर बाय में एडमिशन लेना है, इतनी फीस में पे कर सकता हूँ या नहीं। इन सारी चीज़ों पे फोकस करते हुए आपको ये कॉलेजेस के नाम जो है वो यहाँ पर डालने हैं। ऐसा नहीं कि मेरी फ्रेंड जा रही है तो मैं भी वही कॉलेज का नाम डाल दूँ, ऐसे आपके मार्क्स में बहुत डिफरेंस हो गए। अगर आपके मार्क्स सेम है तो ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंस होंगे तो आप ऐसा सब मत कीजिए। प्रॉपरली फोकस के हिसाब से आप अपने कॉलेजेस को चूज कीजिए, एडेड, अनएडेड, बॉयज, गर्ल्स, फीस एंड ऑल, सब चीज पे आपको प्रॉपरली फोकस करना है। ठीक है, देन अब हमें जो है यहाँ पर ऑप्शन आया है डिक्लेरेशन का। ठीक है, अब आपका लॉक हो जाएगा आपका फॉर्म, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है आई हियर बाय डिक्लेयर। ठीक है, वहां पर आप टिक कीजिए एंड टिक करने के बाद लॉक ऑप्शन फॉर्म कीजिए। ठीक है, आपका ऑप्शन फॉर्म जो है कंफर्म हो गया, क्लिक हो गया, एंड देन यू कैन नेक्स्ट चीज आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करोगे कि मेरा ऑप्शन फॉर्म जो है वो लॉक हो चुका है। आप उसे कंफर्म कर रहे हो, आप पहले चेक करो प्रॉपरली कि आपको कुछ भी चेंजेस करना है, कुछ भी इश्यू है तो वो आप जो भी है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आपने सारे अपने चीजें को कंफर्म कर ली, सब कुछ आपने राइट किया, देन आप उसको कंफर्म कर दीजिए।
ठीक है। अब कंफर्म करने के बाद में जैसे आपको ये फॉर्म प्रिंट करना है, तो यू कैन प्रिंट दिस फॉर्म और यू कैन सेव इन योर कंप्यूटर। और अगर आप बाद में इससे प्रिंट भी ले सकते हो तो आप उसको अपने कंप्यूटर पे सेव कर दो। ठीक है, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएंगे ना, तब आपको पीडीएफ अपलोड करना होगा, तो इसको आपको सेव करके रखना है। अब आपको ऑप्शन फॉर्म फिल हो चुका है, लॉक हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको वेट करना है फर्स्ट मेरिट लिस्ट का, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपने अपना फॉर्म प्रॉपरली फिल कर दिया, आपने लॉक कर दिया, आपने कॉलेज के प्रेफरेंस डाल दिए। नाउ योर फॉर्म इज प्रॉपरली फिल्ड एंड लॉक्ड। ठीक है, अब आपका फॉर्म जो है वो लॉक हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अभी अपने मेरिट लिस्ट का वेट करना है। दैट्स इट। Hope you guys like the video, and you can also ask your doubts in the comment section, guys. Please like, share, subscribe our channel. Thank you.